अस्सलाम वालेकुम ऑन बिहाफ ऑफ सिक्योरिटीज मोहतज़िफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन आज हमें नेगेटिव जोन के अंदर ही इंडेक्स ट्रेड होता हुआ नजर आया। 1,80,620 का लो, अप साइड के ऊपर 1,81,647 का हाई, क्लोजिंग अपने हाई के पास ही हुई है 1,81,430। सेकंड हाफ के अंदर रिकवरी अच्छी वीकली क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। इंडिविजुअल आज की बात करें तो नेगेटिव क्लोजिंग हुई है 1,81,430 के लेवल के ऊपर हमें आज की क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। 346 पॉइंट्स नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने लूज किए हैं। वॉल्यूम लीडर की अगर हम बात करें, सैनर्जी बहुत ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस कल के सेशन के अंदर डिस्कस किया था और बहुत अच्छा आज इसके अंदर मोमेंटम वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर सर फेरिस बीओपी सेकंड नंबर के ऊपर। बीओपी पिछले तकरीबन मिड अप्रैल से 33 रुपये और 37 रुपये की रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। 37-50 से ऊपर जो है वो होल्ड नहीं कर पा रहा। 37-50 से ऊपर स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जाता है तो फिर नया मोमेंटम 40 और 42 रुपये तक बनता हुआ हम देख सकते हैं। नहीं तो पिछले 2-3 महीने से जो है वो यही रेंज हमें देखने को मिल रही है। वासन के अंदर अच्छी रिकवरी देखने को मिली, पैस के अंदर भी मोमेंटम, निशात चूनिया, निशात पावर, निशात मील कल के सेशन के अंदर डिस्कस किया था, वही चीज़ स्ट्रेटेजी फॉलो होती हुई हमें आज नजर आई है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर देखें तो हब पावर आज सर फेरिस थे, 70 पॉइंट्स पावर ने गेन किए, मारी अच्छा रिजल्ट, डिविडेंड की भी अच्छी अनाउंसमेंट जिसके ऊपर अच्छी मूव आते हुए नजर आई। 37 पॉइंट मारी ने गेन किए, सनर्जी 33, जीएचजीएल 24, बीओपी 22, ओजीडीसी 16 पॉइंट गेन करते हुए हमें नजर आए। लूजर साइड के ऊपर बात करें तो एंग्रो होल्डिंग सर फेरिस से 131 पॉइंट्स एंग्रो होल्डिंग ने लूज किए, यूबेल ने 71 पॉइंट के करीब, एमसीबी 50 पॉइंट, ईफर्ट 49 और फातिमा ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स लूज करता हुआ हमें नजर आया है। इंडेक्स की कैंडल बात करें तो एक लोअर वीक देखने को मिली है, वॉल्यूम आज हमें इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं। कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं पिछले 4-5 दिन से वॉल्यूम डे बाय डे बेसिस, डे ऑन डे बेसिस के ऊपर वॉल्यूम इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। आज के सी इंडेक्स में हम लोगों ने 376.06 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 345.778 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 30.282 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखे हैं। परसेंटेज में देखें तो 8.7% वॉल्यूम हमें ज़्यादा जनरेट होते हुए नजर आए। जो एक रेंज बाउंड एक्टिविटी चल रही थी, इंडेक्स ने इस वीक इस लेवल को ब्रेक कर दिया और वेबसाइट के ऊपर मोमेंटम और वीकली अच्छी क्लोजिंग देने में भी कामयाब रहा, जिसके ऊपर इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी बहाल हुआ और वॉल्यूम भी हमें जो है वो इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं। वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर देखें तो इस वीक इंडेक्स ने 5,335 पॉइंट्स गेन किए हैं। लास्ट वीक भी इंडेक्स ने जो है वो 5,000 पॉइंट के करीब गेन किए थे। वॉल्यूम तकरीबन सेम ही है। इस वीक हम लोगों ने 1,536 मिलियन का काम देखा है। लास्ट वीक हम लोगों ने 1,489 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट वीक के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 47 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखे हैं। परसेंटेज में देखें तो ओनली 3.2% वॉल्यूम हमें ज़्यादा जनरेट होते हुए नजर आए। वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर देखें रेजिस्टेंस तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 1,86,000 का लेवल हमें नजर आ रहा है। शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर इंडेक्स की अपसाइड के ऊपर 1,83,500 के ऊपर नजर है, 1,83,185 185। इसके बाद इंडेक्स जो है 185 और आने वाले वीक का एक्सपेक्टेड टॉप हमें जो है 1,86,500 के करीब हमें देखने को मिल सकता है। डाउन साइड के ऊपर इनिशियल सपोर्ट 1,80,500 का लेवल है। ये लेवल ब्रेक होता है तो 1,80,000 1,79,500 के लेवल को इंडेक्स जो है वो टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। जब तक इंडेक्स 1,79,000 से ऊपर है, होल्ड हुआ है, ट्रेड कर रहा है, मार्केट के अंदर जो है वो बुलिश सेंटीमेंट से ही हमें काम करना चाहिए, क्योंकि एक रेंज बाउंड एक्टिविटी ब्रेक हुई है काफ़ी दिनों के बाद और चीज़ें जियोपॉलिटिकल ईरान यूएस वाली सिचुएशन भी जो है वो भी ठीक है, कोई ऐसी बुरी खबर नहीं है। क्रूड ऑयल की प्राइस भी जो है वो अपने लो के ऊपर ही हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। आइटम को हम देख लेते हैं जिनके अंदर एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नजर आ सकता है। मंडे के सेशन के अंदर एसएसजीसी पिछले 3 दिन से जो है वो 27 रुपये को कंटिन्यूसली होल्ड कर रहा है, यहाँ पे एक्यूमुलेट होता हुआ नजर आ रहा है। आरएसआई भी बुलिश है। छोटा सा स्टॉप लॉस 26.50 पैसे का स्टॉप लॉस रख के 28 रुपये इनिशियल टारगेट होगा। इसके बाद जो है वो स्टॉक 29.50 और 30 और 32 के लेवल को जो है वो टारगेट करता हुआ हमें नजर आ सकता है। एसएलजीएल की बात करें तो आज स्टार्ट ही काफ़ी अच्छा, कॉर्पोरेट बेनिफिशिएशन काफ़ी अच्छी, इसके अंदर मोमेंटम कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है, ठीक है, शेयर की कंपनी की ग्रोथ के अंदर, जिसके ऊपर आज हम लोगों ने जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म की एक्टिविटी है। पर कैप वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छे जनरेट होते हुए नजर आए हैं। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन के पास से कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रहा था, एक्यूमुलेट बॉटम के ऊपर ही था, जहाँ पे अच्छी बुलिश डाइवर्जेंस के बाद आज मोमेंटम हमें बनता हुआ नजर आया। लेकिन ये ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस लेवल है जो सितंबर 2025 से चलती हुई आ रही है और पहले 3 मरतबा इसने रिजेक्शन ली है। मंडे वाले
वाले दिन इस लेवल को ये स्टॉक जो है वो टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। 1840 1860 का जो लेवल है ये एक शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। ये ब्रेकडाउन भी है, यहाँ पे देखें, ठीक है, ब्रेकडाउन वाला भी लेवल है। ये लेवल अगर सस्टेन हो जाता है तो फिर मोमेंटम जो है वो 21 रुपये और 23-24 रुपये तक हमें बनता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ली तो फिर दोबारा से शॉर्ट टर्म प्रॉफिट टेकिंग हमें आती भी नजर आ सकती है। इसके अलावा मुगल की बात करें तो मुगल के अंदर भी आज अच्छी डोजी कैंडल बनते हुए देखने को मिली है। एक्यूमुलेट हो रहा है तकरीबन कंटिन्यूसली पिछले 4-5-6 सेशन से 82-81 के पास सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। 80 रुपये से नीचे का स्टॉप लॉस होगा। अप साइड के ऊपर ब्रेकआउट जो होगा वो 84 का लेवल है। इसके बाद स्टॉक जो है वो 87 से लेके 89 और फिर 92 के लेवल को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। आने वाले वीक के अंदर हम एजीएल को देखें तो एजीएल के अंदर भी एक रिवर्सल कैंडल बनते हुए देखने को मिली है। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लेवल है, कंटिन्यूसली जो है वो काफ़ी टाइम से जो है वो इस लेवल के पास एक्यूमुलेट हो रहा है। यहाँ पे देखें तो फिलहाल जो है वो मार्च के स्टार्ट से एक्यूमुलेट हो रहा है और ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट जो है वो सितंबर 2024 से चलती हुई आ रही है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। 45-42 अच्छा सपोर्ट लेवल है। स्लोली जो है वो स्टेप बाय स्टेप बाइंग की जा सकती है। 39 से नीचे का इसका स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर 48 से 50 इनिशियल टारगेट है। उसके बाद 52-55 के लेवल को अपसाइड के ऊपर मोमेंटम हमें कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं हब पावर के अंदर काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला। बक्सले, ठीक है, ये भी एक अच्छा मोमेंटम। क्वाड सीमेंट के अंदर भी जो है मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। मंडे के लिए जो टॉपिक्स हैं ओजीडीसी को भी देख लें। ओजीडीसी के चार्ट को अगर हम देखें ओजीडीसी भी जो है वो कंटिन्यूसली सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। इनिशियल स्टॉप लॉस 317 का 2-2.5 रुपये का स्टॉप लॉस रख के इसके अंदर वर्क किया जा सकता है। 320-50 का इसका स्टॉप ब्रेकआउट लेवल होगा। 326-25 का इनिशियल टारगेट होगा। उसके बाद मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो 330 और 334 के लेवल को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। मंडे के लिए टॉपिक्स देखें तो एसएसजीसी, ओजीडीसी, एनर्जी, लकी, हब पावर, क्वाड सीमेंट, बक्सले, मुगल, एजीएल और एसएलजीएल जो है वो मंडे के लिए टॉपिक्स में शामिल है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।